दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ कारा न्यूज की स्टूडियो में जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी उपस्थित हुए हैं। हमने खास तौर पर इन्हें नागपुर शहर में जो इस समय अशांतता का वातावरण है, हर ओर नेगेटिविटी छाई हुई है, ऐसे में ये इन्होंने जो नागपुर शहर में एक शांतता का प्रतीक जो है, भाईचारे की भावना को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विषयों को लेकर आज हम इनसे खास तौर पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जिशान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जिशान सर, वैसे तो आप बहुत सारे विषयों को जो है अपने अपने अलग अंदाज में सुलझाते भी हैं, समझते भी हैं और बहुत सारी चीजों के आप जानकार भी हैं, लेकिन फिलहाल आज जो एक ऐसा विषय जो नागपुर के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है, जिसे समझना हर आम और खास इंसान सभी के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है, या बोले कि टेढ़ी खीर साबित हो रहा है इसे सुलझाना। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप इस हादसे को किस नजरिए से देखते हैं? ये सबसे पहले तो नजरिया मेरा ये इस मामले में, चाहे इसके पीछे जो भी हो, जिसने भी जो भी किया हो, लेकिन एक इसका कंक्लूजन ये है कि ये हादसा नागपुर के लिए एक ब्लैक मार्क है। एक काला जो ठप्पा होता है वो लगा है नागपुर की इमेज को। मेरी जितनी एज हुई है और मेरे से कई बुजुर्ग हैं जिनसे भी मेरी लगातार बातें हुई ये सब चीज़ों के बारे में, उनका यही बोलना पड़ा कि हमारी पूरी उम्र निकल गई है, कम से कम 50-60 वर्षों में हमने तो कभी ये चीज़ें बोले नहीं देखी है। तो अगर इतने इतने साल में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है तो ये सोचा जाना चाहिए कि ये एक सही में ब्लैक मार्क लगा है और इस चीज़ पर जैसी रोक लग सकती, इस तरीके की रोक लगे कि जो लोगों की वजह से भड़का है या भड़काए जाने के जो लोगों ने इतनी गंदी उसमें वो दिया है, रिएक्शन दिया है, वो एक्शन करने वाले पर और रिएक्शन देने वाले पर, दोनों पर निष्पक्ष तौर पर प्रशासन ने जांच करके ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा दंगे भड़काने वाले की भी हिम्मत ना हो और दंगे करने वाले की भी हिम्मत ना हो। जी बिल्कुल। इसमें दोनों बराबरी के हकदार, ऐसा मेरे को लगता है। ये सही कहा आपने कि जब भी इस तरह की वारदातें होती है तो इसमें एक्शन और रिएक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक साबित होता है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर जाती हैं, कई नेता जो हैं जिन्हें शायद इन सब चीज़ों का नॉलेज भी ना हो, कई कार्यकर्ता जो हैं वो भी अफवाहों के तौर पे नागरिकों को अपने अपनी सूझबूझ के हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार चीज़ें होती हैं कि अफवाहों को जन्म दिया जाता है। इस हादसे में एक चीज़ मैं जिशान सर आपकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगी आपको कि हमने जब हमारी टीम ने उस परिसर का जायजा लिया तो वहां के नागरिकों का कहना था कि दोपहर में कुछ असामाजिक तत्व, जिनका चेहरा शायद उन्होंने कभी नहीं देखा था, ऐसे कुछ अनजान लोग उनके एरिया में आते हैं और वो जो हमने बताया था कि आयतें थी वहां, कुरान की जो लिखी हुई आयतें थी, उसे जलाया। और जब वो जला रहे थे तो इसकी जानकारी उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी दी। बावजूद इसके उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। एक्शन हुआ लेकिन रिएक्शन नहीं आया। तो इसमें जो अंतर हुआ, गैप, उसी ने शाम होते होते इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि इसने इतना बड़ा हादसा जो था। ये जाहिर सी बात है। और इसके अंदर देखिए, दो ही चीज होंगी। प्रशासन अगर हक सुनने की हिम्मत रखेगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये जो हुआ है, अब इस जो गलतियां हुई है उसको सुधारा कैसा जाए जी। लेकिन अगर एक दूसरा पहलू ये रहता है कि जो हक की आवाज उठा रहा है, जो सच बोल रहा है, उसको अंदर डालो, तो वो चीज का सोच के हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग तो चुप नहीं रहेंगे। जो फैक्ट चीज हुई है, जाहिर सी बात है, औरंगजेब से किसी की कोई सिंपैथी नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब के इतिहास को खत्म होने मेरे को लगता है शायद 280 साल के ऊपर हो चुका है। जी बिल्कुल। अब वो 280 साल छोड़ो या 8 साल जिनको मरने हो गए, लोग उनको याद नहीं रखते। क्या बात। 280 साल मेरे को समझ में नहीं आता कि अचानक अभी औरंगजेब क्यों बार बार जिंदा किया जा रहा है। हो गया, वो मर गया 280 साल पहले। अगर उसके पोस्टर, ठीक है, जिसको कब्र हटाना है वो बाय लॉ बाय प्रोसेस जो करना है उनको करे, हमारा तो कोई आक्षेप उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन औरंगजेब के पोस्टर को जलाने की आड़ में आप देखो, हजारों जगह औरंगजेब के पोस्टर जलते हैं इंडिया के अंदर।
कहाँ पर लोग औरंगजेब के लिए इतने जमा हो जाते हैं, उसके फेवर में होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी नहीं हुए रहते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी की कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी, कोई लेना देना औरंगजेब से एक्चुअली बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि चादर औरंगजेब का की मुद्दा है। कद्र को हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र से वाकई में किसी को लेना देना कोई नहीं, लेना इवन देना कोई नहीं है। मुस्लिम भाई भी नहीं चाहता। कोई लेना उनका देना कहना है नहीं कि 300 साल पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। जी। गड़े मुर्दे उखाड़ के हमको कोई लेना देना अरे और नहीं है। आपको उखाड़ना है, आप उखाड़ो ना, आप सिर्फ, लेकिन उसको उखाड़ो। आप उसको, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के आड़ में कलमे की चादर, कुरान पाक की आयत है जिस पर लिखी है, जी, उस बिल्कुल। चादर को आप जलाओगे, उसको रौंदोगे अपने पैरों से, तो ये हिंसा मतलब क्या, आप भड़केगी। हिंसा भड़काने की इनकी साजिश बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये जो कमल हरियाणी वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये जो व्यक्ति है, इसके ऊपर हमने खुद एफआईआर दर्ज करी है 3-3.5 महीना पहले, जी, इसी बिल्कुल। चीज की, सांप्रदायिकता फैलाने की, साजिश रचने की, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की। इसने बहुत गंदे स्टेटमेंट मुस्लिम समाज को लेकर के कुछ महीने पहले भी दिया था। हमको, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बार बार रिपीटेड क्राइम्स कर रहा है एक ही तरीके के, देखिए 323, 326 जैसे जो गुना रहते हैं, मारा पीटी हो गई, अगर इस टाइप के भी केस कोई 2-3 बार करता है, उसको प्रशासन सीधा तड़ीपार कर देता है, एमपीडीए की कार्रवाई करता है, बड़े से बड़ी कार्रवाई होती। लेकिन जो व्यक्ति हजारों और लाखों लोगों की जान को खतरे में डालने की हरकतें कर रहा है, ऐसी चीजें कर करके बार बार, उसको भी तो प्रशासन ने एमपीडीए वगैरह के अंतर्गत कार्रवाई, ऐसा सबक देना चाहिए कि वो भूल जाए सब करना। उसने जो हरकत किया, उसने और उसके साथियों ने, ये जो बजरंग दल वालों ने करे औरंगजेब की आड़ में कुरान की आयत लिखी हुई चादर जलाने का, मजमा उस वजह से इतना जो एकत्रित है, ये कोई औरंगजेब के लिए लोग नहीं है। लेकिन तुरंत मैं ये बोलना चाहूंगा, मजमा एकत्रित होना गलत नहीं है कुरान पाक की हिफाजत के लिए, लेकिन वो मजमा एकत्रित होकर के तोड़फोड़ करना, ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो लोग अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम औरंगजेब से बहुत नफरत कर रहे हैं, हम शिवाजी महाराज के मानने वाले, तो मैं एक भी मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों की आंख खुलना चाहिए इस पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख ये थी कि अगर जंग जब होती थी, वो जंग के दौरान अगर कहीं कुरान शरीफ गिरा हुआ भी मिल जाए, तो इसको उठा करके मुस्लिम भाइयों के हाथ में इज्जत के साथ सौंप दो जी। आप पढ़िए इतिहास में उनके, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सीख है, ये उनके बोल है। और तुम आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे खड़े रह के उसी कुरान पाक की आयत लिखी हुई चादर को जला रहे हो, तो इनको आप कैसा छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श मान सकते हो? और एक मुद्दा ये भी है कि हमने इतिहास में ही पढ़ा है कि औरंगजेब के काल में ही सबसे ज्यादा जो स्कूल और कॉलेजेस बने थे वो उन्हीं के काल में थे, ताकि और उन्हीं स्कूल कॉलेजों में शिवाजी महाराज के जो चीजें थी, इतिहास था, उन्हें पढ़ाया जाता था। तो उस टाइम जब इस तरह की चीजें नहीं थी, तो आज ये चीजें क्यों, ऐसे विषय क्यों आ रहे हैं सामने? खत्म हो गई ना, या तो फिर ऐसा लगता है कि इनकी दुकान ही ये चीज पे चल रही है। आप मेरे को बताओ, आप अगर कोई बहुत अच्छी काम कर रहे हो, बजरंग दल क्या करे क्या नहीं करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल अपने राजनीति करो, आप किसी की सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता ना। बिल्कुल। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपके औलादे, आपके यंगस्टर्स किसको अपना आइडल मान रहे हैं, आप ये देखिए। आज दंगा जब होता है तो उग्रवादी जो रहते हैं, ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है, कुछ एरियाज में ऐसा हुआ है, स्पेशली जहाँ पता था कि यहाँ पर सिर्फ जिनको स्टडी थी कि यहाँ सिर्फ हिंदू घर है, यहाँ सिर्फ हिंदू लोगों की गाड़ियाँ लगती, वहाँ कुछ मुस्लिम समाज के असामाजिक तत्वों ने जाकर के हिंदू लोगों की गाड़ियाँ फोड़े। मानता हूँ मैं ये चीज़, जैसे हंसापुरी का हुआ है, उसी से 300 मीटर आप आगे आ जाओ, वहाँ जहाँ स्टडी थी कि यहाँ सिर्फ मुस्लिमों के घर है और मुस्लिमों की गाड़ियाँ लगती है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ प्रूफ के साथ कि वहाँ पर हिंदू समाज के असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम समुदाय की सिर्फ गाड़ियाँ फोड़ी, सिर्फ मुस्लिम समुदाय की। तो एक तरफ मुस्लिम समाज के असामाजिक तत्व है जो हिंदुओं की गाड़ी फोड़ रहे, दूसरी तरफ हिंदू समाज के असामाजिक तत्व है जो मुस्लिमों की गाड़ी फोड़ रहे। तो ये तो सभ्यता ही नहीं है हमारे यहाँ की, जी, ये हमारे यहाँ का कल्चर ही नहीं। और ये कई जमानों से हम भी छोटे के बड़े हो गए। और ये जो कविता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो क्यों आप हिंदू मुस्लिम में बैर रख रहे हैं? और किसी चंद चुनिंदा असामाजिक तत्वों की वजह से आप आपस में कि हिंदू के घर जो है, हिंदू के घरों की गाड़ियां जो है मुस्लिम भाई जो है वो तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और जो मुस्लिम के जो गाड़ियां हैं, घर है, वो हिंदू भाई जला रहे हैं। अच्छा, और ये जो असामाजिक तत्व होते हैं,
देखिए 125 करोड़ के ऊपर की आबादी हमारे भारत देश की, अगर इसका 20 या 30% भी ऐसी गंदी सोच का रहता तो आज आपको 25-30 करोड़ लोग के ऊपर लोग ये सब करते हुए दिखते थे। अगर आप नागपुर शहर में भी देखोगे तो चंद लोग हैं, इनकी गिनती हजारों में भी नहीं है, जो इन्होंने ये सब गंदी हरकत की है। तो चाहे मुस्लिम आबादी रहे चाहे हिंदू आबादी रहे, टोटल पॉपुलेशन में से क्या 0.5%, आधा 1% हद हो गई, 2-3% लोग रहते होंगे ऐसी गंदी मानसिकता वाले। आज भी बाकी के 95-97% तो मोहब्बत कायम करने वाले ही लोग हैं, इसलिए तो आज भी वो सड़क पर उतरे हुए नहीं है। और ये तो ठीक है, जैसा स्टडी है तुम अपने आप को इतना माइंडेड समझ रहे हो, तो तुमको जहाँ स्टडी है वहां पर तुमने कर लिया। लेकिन जो उग्रवादी होते हैं, जो रास्ते पर चलते हुए कहीं भी किसी की गाड़ी फोड़ते, तो क्या गाड़ियों पे धर्म लिखा होता है? हो सकता है कि मुस्लिम समाज के असामाजिक तत्व भी कई मुसलमानों की गाड़ी तोड़ डाले, हिंदू समाज के असामाजिक तत्व कई हिंदुओं की गाड़ी तोड़ डाले, कि जब दंगे भड़कते हैं तो रास्ते पे चलते कई बेगुनाहों की गाड़ियां फोड़ते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। और शायद यही वजह है कि इस हादसे में जिशान सर, मैं ध्यान आपका दिलवाना चाहूंगी कि इस हादसे में कई इनोसेंट लोग जो हैं, हमने कई लोगों से जानकारी ली कि कुछ बच्चे जो थे वो एग्जाम दे के वापस आ रहे थे और ये क्या हो रहा है अचानक सा, सिर्फ ये जानने के लिए वो चौराहे पर आए और उन्हें भी पुलिस पकड़ के लेकर चले गई। मैं वो अपील करता हूँ लोगों से, देखिए कई बार लोग आपको बुज़दिल बोलेंगे, कई बार ऐसा होता है जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ माँ बाप या कोई समझदार समझाता है कि अभी वहाँ खड़े भी मत रहो, देखो भी मत, तो अरे यार तुम डर रहे काहे को, अरे वहाँ पर क्या हो रहा है, अपने माँ बाप को लोग ऐसे ज्ञान देते हैं। आज रिजल्ट देखो कि तुम वहाँ देखने भी सिर्फ खड़े रहोगे। पुलिस तो, और पुलिस की टोटल गलती मैं नहीं बोलूंगा, पुलिस का काम ही वही है। अगर पुलिस जा रही है तो उसको नहीं पता, अंतर्यामी पुलिस भी नहीं, उनको नहीं पता कि ये सही में सिर्फ देखने खड़ा है या दंगे के लिए खड़ा है। जी बिल्कुल, तुम खड़े ही मत रहो ना। लेकिन पुलिस प्रशासन से दूसरी मांग है कि जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको निष्पक्ष जांच करिए, यदि वो नहीं है गुनाहगार तो उसको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस उठा के ले जाए, पूछताछ करे, पुलिस का हक है। जाहिर सी बात है, कैमरास अगर लगे हुए हैं, जहाँ भीड़ भाड़ है वहां पर जो दिखेगा पुलिस सबको उठाएंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बेगुनाह पर अत्याचार होता है, बेगुनाह के ऊपर में गुनाह दर्ज किया जाता है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम लोग क्षेत्र का जायजा लेते हैं, हर दिन कुछ उस एरिया में जाके अपडेट्स लेते हैं, तो है वाकई में कई इनोसेंट लोग। मैंने भी सुना हूं ना, कुछ ऐसे केसेस सुने हैं, जैसे कि कोई फार्मेसी बंद की, अपनी फार्मेसी बंद करा 10:08 पे और 10:09 पे उसको पुलिस ने, ऐसा मैंने सुना है। वाकई में कुछ चीजें हैं। 1 मिनट में तो दंगा नहीं कर लिया होगा उसने। ऐसे कुछ लोग हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स टाइप के लोग भी। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि रमजान का इतना पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में न सिर्फ मुस्लिम भाई बल्कि हिंदुओं का भी इतना नुकसान हो रहा है। आज चुनिंदा कुछ लोगों की वजह से जो शहर भर में, वो भी मेन रिहायशी इलाका महल का, इतना भीड़ भाड़ वाला मार्केट एरिया जो है वो बंद है। कर्फ्यू की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आपका नाम एक बार बताइए। रूपा पंडित। पंडित सरनेम है आपका? मेरा नाम जिशान सिद्दीकी है। बिल्कुल। आप न्यूज चैनल चला रहे हो, है ना? आपके सरनेम में ही पंडित है ना? और मेरा काजी जिशान सिद्दीकी नाम है जी। ये चीज आपको मैसेज ये दे रही है, ये दंगे होने के बाद की 4-5वां दिन है जी। बिल्कुल, हाँ। ये खुद एक मैसेज ये दे रही है कि जिनको प्रोफेशनली वर्क करना है, जो एकता में बिलीव करते हैं। आपका मेरे को शायद 3 या 4 बार फोन आया ये इंटरव्यू के लिए। हाँ। ये पंडित सरनेम की लेडी मेरे को 4 बार अगर फोन करके इंटरव्यू के लिए, तो आपके अगर निष्पक्षता नहीं रहती या हमारे भारत देश का ऐसा यूनिटी बरकरार नहीं रहता, तो क्या हकीकत में आपको ये एक फ्रेम में ऐसे 2 अलग अलग, ये खुद भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। एक फ्रेम में 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपस में दंगा होने के बात कर रहे हैं, वो भी दंगे के 4 दिन बाद। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे नागपुर में अमन शांति कायम रहे और जितनी भी नेगेटिविटी चीजें जो है लगातार सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं दूर जाए और पॉजिटिविटी के साथ एक बार फिर हमारे नागपुर शहर में अमन शांति की जो लहर है वो बहे और इस पवित्र रमजान महीने में एक जो चीजें हैं वापस से सुचारू हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस त्योहार को देखते हुए काफी कुछ सामान लाया है। मैंने ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी आपको, और मेरा आपका जो क्वेश्चन था महल में जो ऐसा हुआ है उस पर से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है, तो मेरा एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको ये दिया हूँ, ये इसीलिए दिया हूँ कि इसी तरीके से जो दुकानदार है, आप
जब ईद आती है, रमजान ईद, तो आप सिर्फ मोमिनपुरा का ही मार्केट मत देखिए, कोई भी आप मार्केट देखिए, ये रमजान ईद की खरीदी के लिए, शॉपिंग के लिए, बर्डी, महल खुद जहाँ पर ये सब हुआ है, जरीपटका, सदर, इतवारी, जितने भी मार्केट्स है, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। आज जो सिंधी समाज के लोग रहे, हिंदू समाज के लोग रहे, मुस्लिम समाज के लोग रहे, हकीकत में जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा जाके? वो दंगे जिसने भड़का दिया खड़े रह करके, वो ग्रुप करेगा, या बाद में जिन्होंने दंगे करे वो ग्रुप करेगा? कोई नहीं करने वाला है उनकी भरपाई। आज उसके बाद जो दंगे के बाद में जो दिन और कितने दिन लोगों के नुकसान होंगे नहीं पता। मोमिनपुरा के अंदर भी बेचारे कई लोग सिर्फ या लास्ट के 10 दिन पैसा कमाते हैं, उसमें कई लोग ऐसे जो 30-30, 35-35 हजार रुपए में एक छोटा सा काउंटर लेते हैं, उनका नुकसान हो गया। बर्डी, महल, जरीपटका के मार्केट के लोग लाखों रुपए का कपड़ा इंपोर्ट करके लेकर के आते हैं कि कपड़ा बिकेगा तो हमारी। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईद और दिवाली की सेल के बेस पर अपना साल भर निकाल लेते हैं। तो आर्थिक नुकसान है, हर तरीके के नुकसान ही है इसके अंदर में। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आज मेरे को बताइए, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को अगर माँ बाप मना कर रहे कि बेटा दरवाजे के बाहर मत निकलो या स्कूल्स मत जाओ, भी आपको ये दंगे हो रहे हैं, वो भी एग्जाम पीरियड में, जब 10th और 12th का एग्जाम स्टार्ट है। उन्होंने तो फर्स्ट टाइम सुना दंगा होता क्या है। बिल्कुल। अब जो पहली और दूसरी क्लास का बच्चा है उसको अब 6 और 7 साल की उम्र से दंगे के वर्ड को फीड कर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये गंदगी से बच्चों के ऊपर में और उनकी लाइफ के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। जी जिशान सर, इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो चीज़ें हुई हैं हमारे नागपुर शहर में, अब दंगे का ही नाम दे दिया है तो हम भी दंगा ही बोलेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हर समाज के लीडर्स ने सामने आकर अपने अपने जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, शांतता की एक बैठक लेनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये देखिए, जिसको लोग मानते हैं, जिसकी बातों को लोग मानते हैं, अगर वो बोलता है कि तुम और ऐसा करो तो लोग और उकसाए जाएंगे। वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ये गंदगी रोको तो लोगों पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, हर समाज के जो लोकल लीडर्स रहे, पॉलिटिकल लीडर्स रहे, जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ है, जिनका एक दबदबा है, जिनकी बात लोग समझते हैं, जिनको लोग चाहते हैं, मानते हैं, उन्होंने सबने, हर धर्म के लोगों ने आगे आना चाहिए। मैं अपील करता हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे कितने मानने वाले, कितने नहीं, हो सकता नहीं, फिर भी हम चाहते हैं कि जाते जाते एक मैसेज जो है ऊपर वाले के, हमारे दर्शकों को दें। ऊपर वाले के शुक्र से थोड़े बहुत लोग हमारे भी मानने वाले हैं, तो मैं मेरे लेवल पर अपील करूंगा, और फिर मेरे से भी जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं नागपुर शहर के अंदर, उनको भी बोलूंगा कि उन्होंने भी कर रहे कई लोग अपील, और अपील की जाना चाहिए कि इस चीज को खत्म करो। ये जो दंगे फसाद है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। और प्रशासन से, आखिर में प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी एक मांग जरूर ये करूंगा मैं कि इसमें निष्पक्षता रहनी चाहिए जी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लोगों पर ही एक तरफा कार्रवाई हो, उन पर करो, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जिसने गंदगी करा है, दंगा करा है, 100%, लेकिन दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। यदि दोनों पक्षों के तरफ से सब हो रहा है, दोनों पर की जानी चाहिए और बराबरी की कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं बोलूंगा कि दंगा, जैसा स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, ये दंगा भड़का है बजरंग दल द्वारा चादर जलाने के वजह से, और इसके रिएक्शन में बहुत गंदा रिएक्शन दिए है। मुस्लिम समुदाय से ऐसा टैग नहीं किया जा सकता, जो दंगाई थे उन लोगों ने। तो दोनों पक्षों की तरफ से गंदी हरकत तो हुई है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, बजरंग दल ने गलत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चादर जलाना, उन लोगों को भी शर्म आना चाहिए और प्रशासन ने उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं एक यूथ को खासकर मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग आपको बहका रहे हैं या अगर ऐसा कुछ होता है, सबसे पहली बात आप ये देखिए, क्वेश्चन करिए अपने आप से भी, दंगे करने वालों से भी, उनको देखिए सही में नमाज फर्ज है, कितने टाइम की नमाज रोज पढ़ते हैं 5 टाइम में से, इस चीज को देखिए। जो औरंगजेब, प्रॉफेट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे लिए अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है, जिन्होंने सिखाया इस्लाम क्या है, उनका कॉल है ये कि वतन से मोहब्बत रखो। अब जिस वतन में आप रह रहे हो उसका कानून आपको फॉलो करना है। अब यहाँ का जो कानून है, वो कानून जिस तरीके से काम करता है, आपको कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना है।
ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हुजूर, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीख है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वतन से मोहब्बत रखो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आप ये सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख अपने लिए बड़ी है, या ये जो दंगे फसाद करने की चिल्लर लोग जो आपको सीख दे रहे हो वो सीख आपके लिए ज्यादा बड़ी है। ये सोचने की बात है। इससे पूरी कौम बदनाम होती है, पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। इस्लाम हमको ये सब चीजें नहीं सिखाता है बिल्कुल भी। देखिए, सबके धर्म फॉलो करने का सबको अपना अपना एक हक है, अपना अपना राइट है। अब इसके अंदर में मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह को रब्बुल आलमीन बोला गया है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बोला गया। इसका मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के प्रति वो नहीं बताया गया है ना। रब तो सबका है, रब सबका है, रब सबका है। जब नाम अलग अलग दे दिया गया है। रब्बुल आलमीन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक कोट यानी अरबिक वर्ड है, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। सारे आलम का रब है ना, पूरी दुनिया का। तो उसमें कम्युनिटी वाइज नहीं दिया कि सिर्फ मुसलमानों का रब। तो ये सोचने की बात है। हिंदू भाई भी हमारे ही भाई है। ये सब गंदी घिनौनी हरकत है, अगर कोई, फिर बोलूंगा 0.5% लोग कर रहे, तो उनके चक्कर में आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को तोड़ फोड़ करना हो या वो नजर से मत देखो। और हिंदू भाइयों से भी यही अपील करूंगा कि मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग गंदगी अगर करते हैं तो वो 0.5% के चक्कर में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को वो नजर से आप लोगों ने भी नहीं देखना चाहिए। तो दंगा भड़काने वाले पर भी वही बराबरी की कार्रवाई होना चाहिए और दंगा करने वाले पर भी वही बराबरी की कार्रवाई होना चाहिए। यही बात मैं कहूंगा आपसे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी निष्पक्षता से जो है वो जांच जो है वो करनी चाहिए, और जो इस मामले में इनोसेंट लोग हैं उनकी जल्द से जल्द जो है उन्हें छुट्टी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी एग्जाम पीरियड है और सीजन भी है, रमजान का पवित्र महीना है। तो जल्द से जल्द कर्फ्यू को जो है एटलीस्ट हटा के फिर से बाजार जो है वो बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि जरूरत हम सबकी है। ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन की कमाई पर जो है उनका घर चल रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी आस पर लगाए बैठे हैं कि आखिर नागपुर का कर्फ्यू कब खुलेगा। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमको अभी चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन हम और ज्यादा बातों को तूल ना देते हुए कम शब्दों में अपनी बातें जो है यहाँ पर जिशान सर ने रखा है कि हम भी चाहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, निष्पक्षता से उसकी जांच हो, और जो भी इस मामले में निर्दोष है, जिन्होंने वजह से इस हादसे का एक बड़ा भयानक रूप नागपुर में देखने को मिला है, तो वो जो लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक बार फिर हमारे नागपुर शहर, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल जो है वो पेश किया करता था, तो इसी तरह की जो एकता की मिसाल है वो हमारे आने वाले त्योहारों में भी देखने को मिलेगी। तारा न्यूज़ की खास मुलाकात में आज मेरे साथ जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी सर थे, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं कि एक बार फिर हम सबको साथ मिलकर आना चाहिए और समाज में जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें फैल रही हैं उसे रोक कर हम हमारे समाज के जितने भी लीडर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिशान सर भी अपने समाज में एक बहुत अच्छा ओहदा जो है वो रखते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं समाज में आगे आकर भाईचारे का संदेश दे, अमन शांति का पैगाम दे, तो हमारा नागपुर शहर एक बार फिर जैसा था वैसा बन जाएगा। खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।